दे भैया निकाल। अरे श्यामू भगवान के चरणों में भी मुझे चैन से बैठने नहीं देता। तू यहीं ठहर माँ, मैं भैया को देख के आता हूँ। भैया आखिरी गोली निकाल तो सही। शाबाश, ये देख अब वो बीच वाली बोतल देख। अच्छा भैया ये क्या हो रहा है? वह निशाना ठीक हो रहा है और क्या हो रहा है? भगवान की आरती के समय निशाना ठीक हो रहा है। तेरे भगवान ने आरती के समय गोली चलाने को मना तो नहीं किया है? मगर पूजा का तो मान करना पड़ेगा ना भैया, तुम्हारी निशानेबाजी से आरती रुक गई है सब। अच्छा, जब आदमी का काम नहीं रुकता तो फिर तेरे भगवान का काम कैसे रुकेगा? जा जा तू जाके पूजा पाठ कर, हम लोग निशाना ठीक करते हैं। तो ये किधर जा रहा है? पूजा तो उधर हो रही है मन्नू। हट जा मनु, हट जा। तुझे गोली चलाना है मेरे सीने पर चला, मैं खुद गोली खा लूंगा मगर माँ का सर सबके सामने नहीं झुकने दूंगा। बस कहीं और चले। चलो अब खड़ा रहे वहां सुबह तक। अरे मारे मेरे शेर, ले मनु ये पिंजरा लटका दे। आज तो आप भी लटक गए होते, अच्छे ही हुआ जो घर पे नहीं मिले। पंचायत वाले आए थे ढूंढने। मालूम है? पंचायत वाले मुझे ढूंढने क्यों आए थे बे? इनाम देने के लिए। बाप दादा का बहुत नाम रोशन किया है ना तूने, खानदान की पगड़ी उछाली है, माँ का कलेजा ठंडा किया है। मगर बात क्या है माँ? बात मुझसे पूछता है। आज पुजारी जी ने मदद नहीं की होती तो पंचायत ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया होता। अरे किसकी मजाल है जो हमको बिरादरी से बाहर निकाल दे? पंचायत कुछ हमें खाना कपड़ा नहीं देती है, हम किसी के दरवाजे पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। अरे माँ ये सब शरारत उस नंबरदार के लड़के की है। हाँ, नंबरदार के लड़के नहीं रानी का घड़ा फोड़ा, उसकी टांग तोड़ी, बंदूक चलाकर आरती रुकवा दी। अपना सोना खोटा और परखने वाले को दोष। परखने वाले को दोष? मैं अभी बताता हूँ किसका सोना खोटा है। मनु जा जरा बरसाती से बंदूक तो लिया। मनु नहीं जाएगा। मनु नहीं जाएगा तो फिर मैं जाता हूँ। तू नहीं जाएगा शामू। माँ मर गई तेरी माँ, अब मुझे माँ कहकर कभी मत पुकारना। बहने दे खून मेरा थोड़ा ही, जिसने बहाया ये खून उसी का है। अरे मनु ये ले जरा ये बैल बांध देना, मजबूत रस्सी से बांधना, समझा? भैया आज तो अपने साथ बैल भी ले आए। अरे तू फिक्र मत कर, देख तो सही तेरा भैया अपने साथ क्या क्या लाता है। चल आजा आजा। अरे शामू किसके है रे? अरे माँ किसके? जिसके घर पे बन जाए उसके हैं। मगर लाया कहाँ से? लाया कहाँ से? अरे माँ बटेर बेच दिए होंगे और बैल खरीद लिए। अबे तू तो खुद बैल है, बटेर के दाम में बैल किस गांव में बिकते हैं? अरे भाई साहब बटेर के दामों में तो बड़ी बड़ी जागीरें बिक गई हैं, राजा भिखारी हो गए हैं, भिखारी। अब राजा भिखारी नहीं होंगे, अब भिखारी राजा होंगे, समझा? हाँ। मगर तू बैल लाया कहाँ से? इतना रुपए कहाँ से मिल गया तुझे? लाला से उधार लिए हैं माँ। लाला से? अरे वाह, आज लाला ने हाथी के कबर पर लात कैसे मार दी? अबे लाला इतना बुरा आदमी नहीं है जितना तुम समझते हो, लोगों ने उसे खामखा मशहूर कर रखा है। माँ मैंने तो उससे जैसे ही मांगे उसने मुझे दे दिए। अच्छा, डर गया होगा भैया तुमसे, बगैर सूद के तो अपने बाप को कफन नहीं दे सकता, तुम्हें रुपए कहाँ से दे दिए? मगर तूने लाला से उधार लेके बैल काहे को खरीद लिए? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ। नौकरी छोड़ दी है? हाँ, अब मैं खुद अपनी खेती बाड़ी करूँगा। तू चिंता मत कर, समय बदलते देर नहीं लगती है। एक दिन मैं तुझे चांदी में उजली और सोने में पीली कर दूंगा, बाबूजी की इतनी बड़ी पगड़ी बांध के पंचायत में बैठा करूंगा, और नंबरदार और उसके लड़के का हुक्का पानी न बंद किया तो मेरा नाम शामू नहीं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए बेटा, मेरा सोना मेरा चांदी भगवान सलामत रखे। बाप की पगड़ी बांधने वाले का सर सदा ऊंचा रहे। वाह भैया वाह, बैल खरीदते ही बैल बन गए। अरे भाई वक्त से सब कुछ बन जाना पड़ता है, समझा? ये बात मत करो, जब से पैदा हो तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा नहीं रहता कि तुम बैल बन जाओ और मैं कुछ भी न बनूं। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर रहा हूँ? भैया हम लोग के बैल बन गए, अब तुम गधा बन जाओ। ए मन्नू, ये मुंह समझ के बात क्या कर रहा है? जो मुंह में आता है बक देता है, बड़ों का तो कुछ ख्याल किया कर। अबे तूने कौन सा अपने बड़ों का ख्याल किया?
अच्छा ये तो बता, इस दोपहर की धूप में क्या लेने आया? अच्छा तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं। अरे भैया कल मेला है, हम लोग सब चलेंगे। देख बरसाती, अब मेले वेले की बात मत कर, काम करने दे। अरे भैया काम तो होता ही रहेगा, बरस में एक दिन तो नसीब होता है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया, तुम और मनु मेले में चलो। क्यों मनु? चलो भैया। अच्छा तो फिर अब जा, हम दोनों काम करने दे, हम कल का भी काम आज ही करें। मुझे भी कुत्ते मारेंगे, मैं भी जा रहा हूं। बरसाती, अगर इस साल वक्त पे बरसात हो जाए तो मजा आ जाएगा। बरसात हुए तो हजार क्यों मनु, खाना लिया? आजा भैया, बहुत भूख लग रही है। हाथ दिला, बरसाती हाथ दिला। भैया तुम तो हर वक्त मुझे ही काम कहते हो। देखा तू काम क्यों रहे? अच्छा हाँ भैया तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो हाथ दिला। भैया अभी एक नहीं तुम। मैं कहता हूँ बकवास छोड़ो, इधर बढ़, खामोश। लो खाना, इधर देखो खाना। अच्छा भैया मुझे मना करते हो और तुम बार बार उधर क्यों देखते हो? लो खाना। भैया ये लोग तो सर पर ही आके खड़े हुए, उनसे कहूँ तो खाना चाहिए। तुझसे कह दिया ना कि बात नहीं करने की। क्या तुम्हारी उनकी दुश्मनी है? क्या मारा तुम्हें? चल रहा मुझे तुम दवा की बात कर। ये है मालती। मालती मालती मालती। और ये है मेरा छोटा भाई मनु। भैया तुमने इनको खाने के लिए तो पूछा ही नहीं और तुमने भी नहीं खाया। चलो चलो खाना खाया। अरे ये क्या पूछेगा खाने के लिए? इतनी दूर से हम चल के आए, पानी तक के लिए नहीं। अच्छा चलो तुमको पानी पिला देते हैं। चलो जरा रोटियां कम है। अरे मनु, आजा आजा। देख माँ खाना लेके आई, तू जाके बैलों को जरा पानी पिला ला और हाथ मुंह धो के आ जा। शामू अभी तक घर नहीं आया मन्नू। हाँ माँ, बड़ी देर हो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। जब से महाजन बैल छीन कर ले गया है, उसे हंसते नहीं देखा। हंसी गरीबों का घर भूल गई है माँ। मुझे तो डर लगता है बेटा, दुख में राम जाने कुछ कर न बैठे। मैं उसे देख कर आती हूँ। तू बैठ माँ, मैं जाता हूँ। भैया तुझे माँ बुला रही है, चलो। मैं नहीं आ सकता मनु, जा। दारू पी रहा? छोड़ बोतल, छोड़ छोड़ बोतल। दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। मैं कहता हूँ बोतल दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। भैया शामू इतना अच्छा नहीं किया जो मन्नू पर हाथ उठाया। अच्छा नहीं किया? नहीं अच्छा। जा एक बोतल लेके। नहीं अब मैं तुझे दारू नहीं पीने दूंगा। मैं कहता हूँ जा। माँ, माँ क्या है मन्नू? शामू कहाँ है? भैया दारू पी रहा है माँ। दारू पी रहा है? अरे राम। माँ वो बहुत पीछे बेहकी बेहकी बातें कर रहा है। उसने मुझे कभी नहीं मारा था माँ, उसने मुझे मारा। तो नशे में उसका हाथ भाई पर भी उठ गया। तू यहीं ठहर मन्नू, मैं अभी आती हूँ। माँ उसके सामने मत जा, तू उसके सामने मत जा। डर मत मन्नू, उसका हाथ मुझ पर नहीं उठेगा। दारू के नशे से ममता का नशा बहुत तेज है। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी सरकार। छुरी इसके हाथ में थी? हमारा। ठीक। दूसरा गवाह कौन है? मैं हूँ सरकार। तुमने क्या देखा? सब भैया के खिलाफ गवाही दे रहे हैं माँ। हाँ बेटा, जब नसीब बिगड़ते हैं तो दुनिया दुश्मन हो जाती है। राम जाने अब क्या होगा। फांसी होगी फांसी। क्यों बे तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसा फैसला तेरा बाप करेगा। अगर तू कभी शहर नहीं गया बेटा, अकेले कैसे जाएगा शहर? मैं भैया के साथ जाऊंगा माँ, हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे और महीने में तुझे 2 चिट्ठी भी लिखेंगे। नहीं मनु, मैं अपनी किस्मत से अकेला ही लड़ूंगा। अगर तू भी चला जाएगा तो यहाँ घर की देखभाल कौन करेगा? माँ अकेली और दुश्मन कई। मगर भाई साहब एक दोस्त को तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है इरादा पश्चिम का है या पूरब का? बंबई जाने की सोच रहा हूँ बस। कमाल है, जो कोई सोचता है बम्बई की सोचता है, तो मद्रास की कोई नहीं सोचता। अरे हाँ एक बात बताओ। बताओ। मैंने सुना है बम्बई में बहुत बड़ा समंदर है। बरसाती, मैं डूबने नहीं जा रहा हूँ, काम धंधे के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई तो मैं कौन से कुत्ता बिल्ली मारने जा रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ काम धंधा करूंगा। अरे मन्नू इधर आना, लो ये बंदूक और हिफाजत से रखना। अरे हाँ मुझे तुमसे सरकारी बात करनी है, माफ करना मासी। इधर सुनो मन्नू, मेरी रानी का बहुत ख्याल रखना। मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ, समझ गए ना?
और गांव में कुत्ते बहुत हो गए हैं। जो कोई भूखे धड़ाम से बंदूक से उड़ा देना। ख्याल मत करना, मैं आके निपट लूंगा। अच्छा भैया, चलो। अच्छा मासी, ये ले बेटा। अच्छा ये बस। अच्छा मासी, अच्छा मुन्नू, मेरी बात का ख्याल रखना। एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तेरा बाप तेरी बारात ले जाकर दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मन्नू, जो कुछ हुआ तुमने देख लिया। अब आगे भी जो कुछ हो रहा है तुम्हें चुपचाप देखना पड़ेगा। हट जा मेरी आंखों के सामने से। चल शंकर के रास्ते में आने का नतीजा। शंकर, ये तूने क्या किया? मन्नू की टांग तोड़ दी। अरे अभी तो इसकी तरफ टांग ही टूटी है। अगर इसने जबान खोलकर किसी को कुछ कह दिया तो खोपड़ी खोल कर रख दूंगा। मन्नू, मन्नू, चल मैं तुझे घर छोड़ दूं। हट जा अलग, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दे भैया, मैं खुद पछता रही हूँ। मुझे क्या मालूम था शंकर इतना बुरा आदमी है। अब पछताने से क्या होता है? तो ठीक कहता है, लेकिन तू किसी से कुछ कहेगा तो नहीं? गांव के नाते मैं तेरी बहन हूँ ना, बहन की लाज रख ले भैया। अगर शंकर ने मुझसे शादी न की तो मैं जहर खा लूंगी। बोल तू किसी से कुछ कहेगा तो नहीं? मासी, 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 मन्नू को संभालो। मासी, क्या हुआ इसको? रानी, क्या हुआ मेरे मन्नू को? ये तो अच्छा भला घर से गया था, गिरा हुआ मिला। मासी, मैं उधर से आ रही थी, कहने लगा मुझे घर पहुंचा दो। कहाँ गिरा रे? कैसे गिरा मन्नू? पैर फिसल गया माँ। कहाँ है देखो? हे भगवान, ये तो गिरा हुआ नहीं दिखता, साफ लाठी की मार दिखाई देती है। किसी से झगड़ा किया है क्या? बोल मन्नू बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल ना मन्नू, बता दे भैया। एक मासी क्या पूछ रही? मैं तेरे हाथ जोड़ती। पत्थर पे गिर गया था माँ, पत्थर की लगी है माँ। हाँ बेटा, हमारे नसीब में पत्थर ही है। नसीब ने एक को आंखों से दूर कर दिया और दूसरे को पांव से मजबूर करके बिठा दिया। रानी, जा बेटा, जरा शंभू को बुला ला, इसकी मरहम पट्टी कर दे। अभी बुलाती हूँ मासी। चल बेटा। मन्नू, यहाँ क्या देख रहा है? किसी की बारात देख रहा हूँ माँ। शंकर की बारात है। नंबरदार ने कितनी धूम से बारात निकाली। धूम से क्यों नहीं निकलेगी माँ? इसमें कई दिलों की आहें और कई आंखों के आंसू हैं माँ। ऐसे नहीं बोलते बेटे, भगवान लगन शुभ करे। दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, जीने का अधिकार तो उससे भी है। मुझे तो गांव से ज्यादा मुंबई में मजा आया। गाँव में जो मजा है वो मुंबई में कहाँ? माँ, वो भैया बरसाती। यहाँ देख, माँ है, मनु है, तेरी रानी है और मेरी गोरी है। माँ, भैया से मत कहना। क्या बेटा? कि मन्नू लंगड़ा हो गया, वो सुनेगा तो कुछ कर डालेगा माँ। अच्छा बेटा, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी।
आंसू पोंछ ले माँ, उसके सामने हंसती हुई जाना। पूछे कि मन्नू कहाँ है, तो कह देना घर में नहीं है, कहीं खेलने गया। मैंने अब तक किसी से नहीं कहा भैया, आज तुमसे कह रहा हूँ। मगर इसमें छुपाने की क्या बात थी? रानी की इज्जत का सवाल था भैया। अरे उसकी लंगड़ी इज्जत किस काम की? अगर खुद उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो आज शंकर की बारात के साथ रानी की आंखें निकलनी चाहिए। मैं भी यही कहा था भैया, जब तकदीर से हार जाऊंगी तो जहर खा लूंगी। चलो मन्नू, संभाल कर, चुप। मन्नू, इस न्याय का हम भी तमाशा देखेंगे पुजारी जी। आप लोगों ने मुझे भरी बारात में दलील किया है। मैं ये पूछता हूँ कि किसने देखा मुझे इस लड़की के साथ? मैंने देखा है। तुम्हारा पाप मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। मेरी मजबूरी तुम्हारे पाप की गवाह है और मेरी बेकार जिंदगी तुम्हारे पाप का सबूत है। क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुमने अपना पाप छुपाने के लिए मेरी टांग नहीं तोड़ी? इज्जत बचाने के लिए टांग तोड़ी जाती है और शान दिखाने के लिए शुगुन छीना जाता है। मन्नू, तूने मुझे बताया ही नहीं कि शंकर ने तेरी टांग तोड़ी है और इसलिए तोड़ी है। पापी, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस लड़की की इज्जत के ख्याल से जिसको दुनिया में जलील होने के लिए तूने बेसहारा छोड़ दिया है। मैं माँ को अभी तक ये न बता सका कि मेरी टांग कैसे टूटी है। तेरी टांग टूटी? तूने मुझे बताया नहीं? मैं इसकी टांग तोड़ने वाले को वहीं खत्म करता। बदमाश, तू समझता है कि इस बच्चे की टांग तोड़ना बनना है? जाओ शाम, पुजारी जी इसे माफ कर दो। इस पापी को माफ कर दो। आप इसके लिए माफी मांगते हैं? नहीं, इस बच्ची के लिए जिसका अब यही सहारा है।